नमस्कार, स्वागत है आपका। देख रहे हैं आप सी न्यूज भारत। आपके साथ मैं हूं इशिता तिवारी। बहादुरगंज प्रखंड के नटवा पारा पंचायत में किसानों और ग्रामीणों में एसएसबी कैंप स्थापना को लेकर विरोध शुरू हो गया है। इस मौके पर एआईएमआईएम बिहार प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमान पहुंचे और ग्रामीणों की समस्याओं को सुनते हुए सरकार से संवेदनशीलता दिखाने का अनुरोध किया। नटवा पारा के स्थानीय किसानों का कहना है कि वे छोटे किसान हैं जिनके पास केवल 1 बीघा या आधा बीघा भूमि है, जिससे वे अपना जीवन निर्वाह करते हैं। किसानों की आपत्ति केवल भूमि अधिग्रहण तक सीमित नहीं है, बल्कि ये मानवाधिकार, रिहायशी सुरक्षा और सामाजिक विस्थापन से जुड़ी गंभीर चिंता पैदा करती है। मुख्य आपत्तियां ये है कि रिहायशी संपत्ति और आवास का अधिकार अधिग्रहण में केवल कृषि भूमि ही नहीं बल्कि किसानों के घर भी शामिल हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत आवास जीवन के अधिकार का अभिन्न हिस्सा है। घरों के अधिग्रहण से परिवार विस्थापित होंगे और सामाजिक भावनात्मक अस्थिरता उत्पन्न होगी। नटवा पारा एक शांतिपूर्ण रिहायशी क्षेत्र है। एसएसबी कैंप की स्थायी स्थापना से शांति, निजता, बच्चों की शिक्षा और दैनिक जीवन प्रभावित हो सकता है। इससे मानसिक तनाव और अनावश्यक दबाव बढ़ सकता है। पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन की जिम्मेदारी LARR अधिनियम 2013 के अनुसार अगर रिहायशी क्षेत्र में प्रभावित होता है तो सरकार को उचित आवास और पुनर्वास सुनिश्चित करना होगा। केवल मुआवजा देना पर्याप्त नहीं है, समुदाय के टूटने को रोकना भी जरूरी है। अख्तरुल इमान ने कहा कि सरकार के लिए ये संभव हो सकता है कि एसएसबी कैंप बनाया जाए, लेकिन स्थानीय जनता को इसके संभावित नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। उन्होंने ग्रामीणों के साथ मिलकर संवेदनशील समाधान निकालने और उनकी सुरक्षा और अधिकारों की रक्षा करने की मांग की। नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत और यहाँ बहादुरगंज प्रखंड मुख्यालय से कुछ ही दूरी पर यहाँ BSF कैंप की जो है बनना था और यहाँ किसानों की ज़मीन है। सीमांचल एक छोटा सा किसान वाला एरिया है जहाँ किसानों की कोई खास आमदनी नहीं है। इन्हीं खेतों के माध्यम से इनका उपजाऊ होती है और जो भी इसी से उनका इनकम वगैरह जो भी है वो हो पाता है। सवाल ये है कि इस ज़मीन को अधिग्रहण किया जा रहा है सीमा शस्त्र बल द्वारा और इससे पहले पूर्व में जो यहाँ पे नापी के लिए कुछ विभाग के लोग आते हैं और यहाँ के लोगों को जो है वो लोग पूछते हैं कि भाई क्यों आए और क्या है मसला। तो लोग बताते हैं कि भाई यहाँ कैंप बनना है, एसएसबी का कैंप बनना है। ये सबसे बड़ा सवाल है कि भाई जहाँ आबादी हो, लोगों का घनी आबादी हो और उस एरिया में अगर एसएसबी कैंप बनता हो तो ये कहीं तक ठीक नहीं है। वो एरिया के हिसाब से बनाया जाता है और उसका मैप भी होता है कि भाई जो नेशनल हाईवेज हैं या फिर बॉर्डर्स एरिया है उनके नियर बाई में रखने से ज़्यादा बेहतर होता है। यहाँ के जो एक्सपर्ट लोग हैं उनका मानना है जो भी कैंप वगैरह बनना होता है उसका एक रेंज होता है, उसके दायरे में ही कैंप बनना बेहतर है और ऐसे एरिया में भी नहीं बनना चाहिए जहाँ घनी आबादी हो, बच्चे हैं, छोटे छोटे स्कूल्स वगैरह हैं। और आप जान ही रहे हैं कि ये सबसे पिछड़ा तबका माना जाता है बहादुरगंज किशनगंज कोचरामन को। यहाँ पे कोई सुविधा नहीं है। लोग ऐसे में इस खेत के ज़रिए से ही कमाते हैं और खाना जो भी है उनका रोज़गार चलता है। सरकार तो रोज़गार दे नहीं सकती है मगर इनके माध्यम से लोग चलते हैं। चलिए यहाँ के जो किसान हैं उनसे बात कर लेते हैं। इधर आ जाइए। आपका खेत है? जिनका खेत है उनके बात करो। खेत आप लोग का है? खेत अपना है, बोलिए। आपका खेत है ना? कैसे आप लोगों को पता चला कि यहाँ नापी करने आया है? यहाँ तो बराबर आते रहता था। उन लोगों से यही पूछ रहे थे हम लोग कि यहाँ क्यों आते हैं यहाँ। कभी कह रहा था कि ये ज़मीन का ये जो रोड है ना, इसी रोड का ये कहते हैं नाला बनाने के लिए आते हैं और कभी बोलता कि फसल का सर्वे करने आते हैं। ठीक कर रहा था, इसके बारे में कभी नहीं बोला था वो। इसके बारे में कभी नहीं बोला? कभी नहीं बोला था। तो आप लोग कैसे पता चल गया कि यहाँ कैंप बनने जा रहे हैं? यहाँ आया, यहाँ नपाई करने आया तब पता चला यहाँ। अच्छा, इससे पहले नहीं पता चला। यहाँ से बगल से नेशनल हाईवे भी शायद बन रहा है? हाँ बन रहा है, हाँ बन रहा है। अच्छा, हाँ। तो यहाँ पे अचानक सा आता है और नापी करने लग जाता है बिना इन्फॉर्मेशन का? बिना इन्फॉर्मेशन का। जिला पदाधिकारी द्वारा किसी को नोटिस हुआ था? नहीं। आप लोगों को नोटिस हुआ था? तो बिना नोटिस का ही नापी करने आ गया? बिना नोटिस का नापी करने आ गया है, अपनी जबरदस्ती, अपने मन से। हम लोगों को कुछ भी मालूम नहीं है, यहाँ कोई जानकारी नहीं। कितनी जमीन है आपकी? हमारी अपनी तकरीबन 4 से 5 बीघा अपनी ज़ाती ज़मीन है। आपकी निजी ज़मीन है 4 से 5 बीघा, उसी से आपका घर वर चलता है? उसी से हमारा घर बार चलता है, धान तनी होती है, पाठ होता है, उसी से हम लोगों का जीवन चल रहा है। अच्छा, जीवन का विज्ञापन वगैरह जो भी है आपका उसी से करते हैं? तो इस जमीन से 10 लाख आदमी पलते हैं। इस जमीन से 10 लाख आदमी का पलते हैं। हाँ।
सदगिट्टा जटुआपाड़ा सको। अच्छा, विभाग के लोग आए थे यहाँ पे मिलने के लिए। विभाग से कोई आया था जिला उला से? आर्मी लोग थे। आने वाला इसमें दिक्कत होगा, 5 साल बाद बहुत दिक्कत हुआ यहाँ पर किसान मतलब पूरा भालगंज ब्लॉक में आने वाला इसमें। तो मतलब आप लोग नहीं चाहते हैं कि भाई यहाँ कैंप बने? कैंप के लिए बहुत सारी जगह है। कैंप के लिए और भी जगह है, मानंदा वाला से दूसरी जगह पर, यहाँ पे नहीं। मतलब कम खेत हैं लोगों की, जो है इसी से आमदनी चलती है, ये छीन जाएगी तो और कोई रोजगार का स्रोत। सड़कों पर उतरने के बारे में बात कही है, आप लोगों की तरफ से क्या पहल रहेगी सर इस मामले पर? क्या पहल रहेगी? आपको पता होना चाहिए कि जो ही हम लोग को खबर मिली, अफसोस तो इस बात का है कि यहाँ के लोग मासूम हैं और बेखबर भी हैं और प्रशासन ने भी पूरे तौर पर इनको खबर नहीं दिया। तो इन लोगों का मामला कई माह पहले का हो गया है। हम लोग को खबर मालूम हुई, पटने में थे, तो हम लोगों ने जाकर बिहार के मुखिया से जाकर बात की है कि वो जगह मुनासिब नहीं है, बड़ी आबादी के दरमियान में है। उस पर इनिशिएटिव लिए हमारे सरवर साहब, हम लोग जाकर के सब लोग बात कहे हैं। जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर से भी कहे, चीफ मिनिस्टर से भी जाकर ये कहे हैं, ये बात कहे हैं। सर आश्वासन तो मिला होगा ना सम्राट चौधरी के? देखिए, सब लोग नेताओं का, मिनिस्टर्स का यही होता है कि हम लोग देखते हैं। अब उसको देखेंगे, डीएम से बात करेंगे, तो डीएम से जब बात करेंगे तो डीएम कह देगा कि नहीं, लोग शांत सोए हुए हैं, तो आपका कुछ नहीं होगा। आप ये बना दीजिए या माहौल कि डीएम को ये कहना पड़े कि ये जमीन देने के नतीजे में वहाँ लॉ एंड ऑर्डर का मसला खड़ा हो सकता है। ये सूरत हाल बनाइए। आपकी जमीन जा रही है और यकीनन है हम लोग आर्मी बेस के मुखालिफ नहीं है। देश की सालमियत के लिए, अखंडता के लिए, सुरक्षा के लिए अपनी जान निछावर करने के लिए हम लोग तैयार हैं। लेकिन मसला ये है कि इसका मुनासिब भी दूसरी जगह, सरकारी ज़मीन भी है, सरकारी ज़मीन ले, दूसरी मुनासिब जगह जहाँ दूर आबादी है वहाँ जाकर के चिन्हित करें, हम लोग को कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन चूंकि यहाँ घनी आबादी है, इसलिए यहाँ के लोगों की मुखालिफत है और हम लोग इसका पूरा समर्थन करते हैं। तो क्या आपके जानकारी में है कि सर पूरा निजी जमीन है कि सरकारी भी जमीन है यहाँ? ये तो निजी जमीन है लोगों की, और वो भी सीमांत किसानों की है, वो बड़े किसानों की नहीं है, सेलिंग वालों की नहीं है। ये सीमांत का, किसी का 2 बीघा, किसी का 1 बीघा, किसी का 10 कट्ठा, मैंने वही उनकी पूंजी है ना, तो वो उनकी पूंजी है, उनका सम्मान है ना। इस इलाके के लिए अगर 2 बीघा जमीन, वो 2 करोड़ का आदमी हो, 2 बीघा जमीन नहीं है तो उसका सम्मान नहीं है, या सम्मान का भी मामला है उसका। सर आप पाटकोई के बारे में कही कि पाटकोई में भी जमीन है? नहीं, जिला के मुख्तलिफ मकामात पर सरकारी जमीन पर्याप्त है ना। और अभी नदियों के महानंदा के दहाने के बदलने के नतीजे में बड़ी जमीनें आई हैं। महानंदा के किनारे अभी पुलिस लाइन भी बना है, महानंदा के किनारे अभी वो भी बना है, आपका APJ अब्दुल कलाम यूनिवर्सिटी कॉलेज बना है, कृषि कॉलेज बना है। तो हम समझते हैं कि इस तरह की जमीन को चिन्हित करना चाहिए, या दूसरी जगह भी जहाँ वो मुनासिब, वो देखना चाहिए पहले। डीएम साहब का कहना है कि नदी किनारे जमीन सरकारी कार्य के लिए नहीं होगा, यूज नहीं होगा। वो सरकारी है, यूनिवर्सिटी सरकारी नहीं है क्या? पुलिस लाइन सरकारी नहीं है? कैसी बात करता है भाई? सरकारी नहीं है क्या? वो नहीं, ये नहीं होगा। पढ़ाई लिखा का काम यहाँ के लोग नहीं होगा, सरकार का सारा काम तो होगा ही। सर सुरक्षा का मामला जो है सेंटर का मामला होता है, और मन से एक बात भी आई कि किसी तरह से जो देश के गृह मंत्री अमित शाह, असदुद्दीन ओवैसी साहब के साथ या आप लोगों की पहल से एक प्रतिनिधि मंडल केंद्र से जाके मिलता। सबसे पहले मामला केंद्र का है, तो केंद्र का प्रतिनिधित्व यहाँ का MP कर रहे हैं। वो MP साहब अगर पहल करेंगे तो हम लोग साथ हैं। MP साहब अगर पहल करेंगे तो बिल्कुल करना चाहिए। मेरे साहब बोला, हम लोग स्टेट लेवल पर पहल कर रहे हैं। आप लोग भी तो पहल कर सकते हैं ना सर? असदुद्दीन आप ओवैसी कर ही हिमाचल सकते की लड़ाई लड़ रहे हैं, हैं। तो इसका अरे भी सब तो कुछ लड़ाई कर होगा। सकते हैं जी, जिसके पेट में दर्द है पहले वो उठेगा ना जी, और उसके पहले सब कुछ करिएगा। पड़ोसी क्यों नहीं झगड़ा है? हम लोग तो यहाँ के MLA, हम लोग कर रहे हैं काम, है ना। MP है यहाँ पर, यकीनन है कि देखिए हैं असदुद्दीन ओवैसी साहब को भी हम लोग उससे इनकार नहीं करते, लेकिन यहाँ के जो MP हैं स्थानीय, उसकी बड़ी जिम्मेदारी है कि वो जाकर के वहाँ मिनिस्ट्री से बात करें। जरूरत पड़ेगी हम लोग भी साथ रहेंगे, लेकिन पहले ये कर लिए तो हर मर्द की दवा एक ही क्यों बना। इस मीटिंग का क्या निष्कर्ष कुछ ऐसा निकला? निष्कर्ष का ये है कि लोग रहनुमाई चाह रहे थे, हम लोगों ने रहनुमाई की है। इस जमीन को सेनाएं के लिए बनाते हैं, तो हम लोग का विचार है कि यहाँ ना बने, चाहे हम लोग को जो भी लड़ाई लड़ना पड़े, इसके लिए सरवर साहब और अख्तरुल इमाम साहब को भी आगे आना पड़ेगा। हम लोग सब मिलके, जहाँ 10,000 की जगह 50,000 आदमी रोड में आना पड़े। मतलब 1 बीघा जमीन आपका खत्म हो जाएगा तो आपका सारा सुविधा खत्म। हमारा सबका जाएगा, हमारा 1 बीघा जाएगा, दूसरे का भी जाएगा भाई। कुछ और लोग से बात करें। आपकी जमीन है? हाँ, कितना जमीन आपका? कितना जमीन? 1 बीघा है। 1 बीघा जमीन है बस? वही उसी 1 बीघा जमीन से रोजी रोटी चलता है, उसी में घर बनाए हैं, उसी में
आलू, बैगन। ये बता सकते हैं कितना गांव है इस एरिया में, कितना गांव है? ये गाँव दसलुआ बड़ा है, इधर सकोर है, उधर रामपुर है, उधर सदविट्टा है, उधर लोहिया है, उधर बड़ी जान है। मतलब पूरे चारों तरफ गाँव में बीच में कैंप बनाने की बात है। हाँ, जी, ये जी। कैसे पता चला कैंप गाँव है? वो आया था, वो चिन्ह देने के लिए आया था, तब हम लोगों को पता चला। तो इससे पहले पूर्व में जिला पदाधिकारी विशाल राज द्वारा कोई नोटिस वगैरह हुई थी आप लोग को? ना ना, कुछ नहीं हुआ। बिना नोटिस का ही? बिना नोटिस का ही आया था, और बिना नोटिस का आया था। नोटिस के मुताबिक में आता तब ना हम लोग को मालूम होता। आकर के नापी करने लगे तो आप लोग पूछने गए थे क्या? तब हम लोग जागरूक हो गए। हम लोग पूछे थे क्या कर रहे हैं? हम लोग पूछे यहाँ क्या करने, भले फौजी कैंप बनेगा, 500 एकड़ जमीन में फौजी कैंप बनेगा। तो फौजी एक 500 एकड़ जमीन में फौजी कैंप बनेगा, सकोर के अंदर में, सदविट्टा के अंदर में, लुइया के अंदर में जो बनेगा। यहाँ 10 लाख इस खेत से ये हाजी साहब का 50 बीघा जमीन चला जाता है। गरीब बिल्कुल रोता है। हर तरह के आदमी के नुकसान है। हाँ? और आपका आप भी किसान है? आप भी किसान है? आप बोल नहीं पाइएगा। आपका भी खेत है? आपका खेत है? आपका खेत है? देखिए, ज्यादातर लोग यहाँ किसान लोग हैं। इनका सीधा एक ही सवाल है कि जमीन अधिग्रहण करने से पहले जिला पदाधिकारी विशाल राज को चाहिए था, धरातल पे आना चाहिए था। यहाँ के जो किसान है, छोटे किसान है, उनसे बात करनी चाहिए थी कि भाई ये जमीन हम लोग काम के लिए लेना चाह रहे हैं, ले या नहीं ले। वो सहमति बनने के बाद प्रस्ताव में लाना था, मगर ये पहले अगर दिया गया है। कहीं ना कहीं प्रशासन भी सरकार के इशारे पे नाच रही है, ये गलत है। जबकि किसान आंदोलन, दिल्ली के किसान आंदोलन अभी भी लोगों को याद है। किसान मर गए, फिर भी प्रधानमंत्री चुन नहीं गए, बाद में प्रधानमंत्री कह रहा है किसानों को समझ नहीं आया, और फिर जाकर के कह रहे हैं हम बिल वापसी ले रहे हैं। तो ये किसानों को हर तरफ से मारने की साजिश हो रही है, ये गलत है। तो किसानों के लिए जहां तक हक के फैसले हो वो होना बेहद जरूरी है, और प्रशासन को चाहिए कि इस मामले पर पूर्ण विचार कर और जो प्रस्ताव लिया गया उसको निरस्त करके फिर से नई प्रस्ताव लिया जाए। बहुत सारे जमीन है, बिहार सरकार की जमीन है, वहां बनाई जाए। एग्रीकल्चर एपीजे अब्दुल कलाम आजाद की एग्रीकल्चर कॉलेज है, वहां बन सकती है। नदी के ऊपर मेडिकल कॉलेज बन सकती है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बन सकती है, और जो है पुलिस कैंप बन सकती है। तो बीएसएफ कैंप क्यों नहीं? और सबसे बड़ा सवाल है कि बीएसएफ कैंप हो या फिर एसएसबी का कैंप हो, वो सीमा के नियर बाई में होना चाहिए, ज्यादा बेहतर होता है। मगर ऐसा नहीं कि कहीं जो गांव है, गांव से घिरा हुआ क्षेत्र है, वहां अगर ऐसा कैंप बनाया जाता है, ये तो आम लोगों को भी नुकसान होगी, किसानों को भी नुकसान है। अब सोच सकते हैं छोटे छोटे किसान है, 1 बीघा की जमीन है, जिनसे उनकी पूरी साल की रोजी रोटी चलती है। अगर वो छिन जाएंगे तो फिर होगा क्या? सबसे पहले इस पर विचार करने की जरूरत है। सी न्यूज़ भारत के लिए किशनगंज से मिन्हास आलम। नटवा पारा में एसएसबी कैंप की स्थापना पर ग्रामीणों की चिंता बढ़ती जा रही है। अब ये देखना होगा कि सरकार और सुरक्षा बल स्थानीय लोगों की चिंताओं और संवैधानिक अधिकारों का कितना ध्यान रखते हैं। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी जानकारियों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।